तो हेलो बच्चों, मैं अंशुल आदि स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी एवियंस में। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर साइंस के चैप्टर नंबर 8 मोशन के क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करते हैं उनको देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 100 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहता है एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, वो कोई डिस्टेंस चला है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। यानी कि मान लो वो पूरे डिस्टेंस चला है, लेकिन क्या वो जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? कभी ऐसा हो सकता है? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ योर एग्जाम्पल। तो सपोर्ट करते हैं अपने आंसर, देखते हैं कि यस है या नो है। तो देखो बच्चों, आंसर तो इसका है यस। ठीक है, यस कैसे? मान लो पिछली क्लास में हमने एक जना लिया था छगन। छगन चला ए से, पूरा मस्त घूम के घूम के घूम के घूम के घूम फिर के आ गया वापस ए पर। आ गया वापस ए पर। छगन ए पर चला और ए पर ही आ गया। ओके, ए पर चल के ए पर ही वापस आ गया। तो डिस्टेंस तो वो कुछ चला है, डिस्टेंस तो वो कुछ चला है। यार छगन छोड़ो, आपका एग्जांपल लो। आप घर से गए स्कूल, स्कूल गए 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 चलते गए स्कूल गए, बस में बैठे वापस फिर स्कूल पहुंच गए, फिर स्कूल से वापस आए, फिर बस से उतरे, फिर वापस चलते चलते घर पे आ गए। तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और आप स्कूल जाकर वापस इसी जगह पर आ गए, यानी कि आपने कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, यानी कि आपने कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला था, S इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस केस में वो ए से चला है, यानी कि ए है, ए से चला है और ए पे ही आके रुका है, यानी कि ए फाइनल पोजीशन है। और माइनस करेंगे हम इनिशियल पोजीशन को, तो चला है ए से ही, यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन भी बच्चों ए ही होगी। और यहाँ पर a माइनस ए कटकर ज़ीरो हो जाएंगे, a माइनस ए कटकर ज़ीरो हो जाएंगे। तो यस यस, ये जो ऊपर दे रखा है वो पॉसिबल है, जब जब एक ऑब्जेक्ट घूम फिर कर मज़े करके अपनी जगह पर वापस आ जाए। आप घूम फिर के मनाली घूम के, शिमला घूम के, गोवा घूम के, मुंबई घूम के वापस अपने घर आ जाओ, तो आपने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया है। यही था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है बच्चों आपके पेज नंबर 100 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें ये कहता है कि एक फार्मर एक स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड 10 मीटर है, उस पूरे फील्ड का चक्कर 40 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। अगर आप इसका डायग्राम बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा, लाइक ये यहाँ पर ए पॉइंट से स्टार्ट करेगा, उसके बाद ये यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा, यहाँ घूमा। ठीक है, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर और ये भी 10 मीटर। ठीक है, अब एक बार हम इनको हटा देते हैं। यानी कि ये 40 सेकंड में कितने मीटर कंप्लीट कर रहा है बच्चों? तो 40 सेकंड में 10 मीटर की जो साइड है उसका एक चक्कर, पूरे स्क्वायर का एक चक्कर, यानी कि 10 10 10 10। यहाँ से घूमा तो 10, यहाँ से मान लीजिए हाफ है, 5 10 10 10 और 5, यानी कुल मिला के 40 मीटर ये घूमेगा। यानी कि 40 सेकेंड में 40 मीटर घूमता है। तो ये कहता है कि 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। पहले इसको अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करते तो आएगा 140 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड में इसी स्पीड से कितना घूमेगा, इसी स्पीड से कितना घूमेगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आंसर कुछ ये आएगा, 140 अपॉन 40 इज इक्वल टू 3.5।
यानी कि ये कुल मिला के 3.5 राउंड्स कंप्लीट करेगा। 140 सेकेंड्स में ये 3.5 राउंड्स कंप्लीट करेगा, यानी कि 3 राउंड पूरे और एक आधा राउंड और 3 राउंड पूरे। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि उसके बाद मैग्नीट्यूड क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की उसकी इनिशियल पोजीशन से। मान लो हमने इनिशियल पोजीशन ए ले ली, ए से ये गया ऊपर राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, फिर वापस आया, इधर आया, यहाँ पे आ गया, एक राउंड कंप्लीट। वापस ए से घूम के ए पे आया, 2 राउंड कंप्लीट। ए से घूम के वापस ए पे 3 राउंड कंप्लीट। अब वापस से ए से घूम के यहीं आधे में ही अटक जाएगा, इस आधे में ही अटक जाएगा। तो ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ए टू बी जो बीच में डिस्टेंस है, ए टू बी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है, शॉर्टेस्ट पाथ है, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का। तो आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा ना, तो ये भी 10 मीटर होगा। जी हाँ, तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा कि आपकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 10 मीटर। बच्चों इसको करने का एक अलग तरीका है, एक अलग तरीका भी है, अगर आप ये कह सकते हैं। यहाँ तक सब सेम है, 3.5 राउंड्स। ओके, मान लो अगर ये ए यहाँ से स्टार्ट करता तो ये 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और 3.5 राउंड इस जगह कंप्लीट करता कुछ। इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, वो होता है इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का। तो फिर आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, ये 10, ये 10, और ये बच्चों है शॉर्टेस्ट पाथ। सिंपल मैथमेटिक्स, पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो आपको यहाँ पर यह मिलेगा कि जो s होगा वो आपका कुछ 10√2 मीटर्स आएगा। तो आंसर बच्चों अप्रोप्रिएटली देखा जाए, तो 10√2 बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन 10 मीटर को भी कंसीडर किया जाता है, 10 मीटर को भी कंसीडर कर लेते, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर है 10√2 मीटर्स। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज करेक्ट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों गिवन पॉइंट्स में से डिस्प्लेसमेंट के लिए करेक्ट क्या है। इट कैन नॉट बी 0 और इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या यह 0 नहीं हो सकता, या फिर इसका मैग्नीट्यूड जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उससे ज़्यादा होता है। तो एक तो हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया है, और एक जो है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि क्या आंसर होगा, कमेंट में लिखकर बताएंगे, ठीक। सो थैंक यू बच्चों। अब एक क्वेश्चन बाकी रह रहा है, वो है आपके बैक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया है सॉल्व, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और पूरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच।